Today will be discuss about on scaffolding and ZPD. ZPD and scaffolding is a very important term of CDP. It means चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टर्म है ZPD और स्कैफोल्डिंग। ZPD और स्कैफोल्डिंग परीक्षा में बारंबार पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं ZPD और स्कैफोल्डिंग क्या है। ये जो ZPD है, ZPD जेड से जोनल, P से होता प्रोक्सिमल और D से होता डेवलपमेंट। जोनल ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोनल ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट अर्थात समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ये ZPD क्या है आगे हम बताएंगे। स्कैफोल्डिंग, लेव वायस्की एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिसका आधार जो है वो था सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा सामाजिक और सांस्कृतिक। उसको हम जो है लेव वायस्की के लिए गोत्स्की का जो सिद्धांत था उसको हम जो है कल्चरल लैंग्वेज एंड सोशल, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा और सामाजिक, ये तीन सिद्धांत पर इसका जो है विकास का ढांचा रहता, विकास का आधार है। उसने कहा था कि बच्चे जो सीखते हैं वो समाज से सीखते हैं, संस्कृति से सीखते हैं। जहाँ जिन प्याजे ने सीखने का जो दक्षता हासिल करने की बात कही है वो उम्र सापेक्ष है। उसका जिन प्याजे का सिद्धांत है कि उम्र के साथ साथ बच्चों में सीखने की दक्षता का वृद्धि होता है, परंतु लेव वायस्की जस्ट उसका उल्टा बोलता है। सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा, ये तीन आधार माना है वो भाषा सीखने का विकास के। लेव वायगोस्की ने भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था, उसमें उसके तीन महत्वपूर्ण टर्म थे। SCL के रूप में भी हम उसको जान सकते हैं। से होगा सोशल इंटरेक्शन, यानी सामाजिक अंतर व्यक्ति। बच्चा जो सीखता है वो समाज के ही परस्पर में सीखता है, वो जिस परिवेश में रहता है उसी से उसका सीखने का जो संज्ञानात्मक विकास होता है। दूसरा है सी से होता है कल्चरल में सांस्कृतिक, जिस संस्कृति में रहता है, जिस कल्चर में रहेगा बच्चों में वही गुण आता है। जबकि जिन प्याजे ने कहा था भाषा जो उम्र सापेक्ष होती है, संज्ञानात्मक विकास उम्र सापेक्ष होती है, और यही लेव वायस्की ने उसका खंडन किया। उसने कहा कि बच्चों में जो भाषा या संज्ञानात्मक विकास होता है वो SCL पद्धति पे होता है, सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल और लैंग्वेज वाले भाषा। आप ध्यान दीजिए, बच्चे अगर बच्चों को बोलने, उसके आसपास जो है बोलने की बात आ रही है, लोग बोलता है, तो जो सुनेगा वो वही बोलेगा। बच्चे को अगर ऐसी क्लाइमेट में रखा जाए जहाँ कुछ आवाज़ नहीं है, बोलचाल नहीं है, तो बच्चा गूंगा हो जाएगा, उसके बोलने की क्षमता जो है उसमें विकास नहीं हो पाएगा। तो ये SCL जो है इसका मेन आधार है लेव वायगोस्की के जो सिद्धांत के बारे में, उनके बारे में हम आगे के वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं ZPD के बारे में हमने बताया कि जोनल ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो ये समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? जैसे एक नौसिखिया, या बोलिए कि जो एक बच्चा साइकिल चलाना चाहता है लेकिन वो साइकिल चलाना नहीं जानता है, तो उसके अंदर में जो उसका जो अनुभव है उसको लेकर वो साइकिल चलाएगा, साइकिल सीखने जाएगा तो वो चला नहीं पाएगा, गिर जाएगा। जब कोई एक दक्ष टीचर या ट्रेंड या उससे ज़्यादा जानकार जो साइकिल चलाना जानता है, यदि उसको थोड़ा सा हेल्प कर दे, उसका जो है वो पकड़ ले उसको,
और जो है वो उसके साथ साथ धीरे धीरे जो पकड़ के रखे, तो वो बच्चा जो है अगला क्या होगा कि वो साइकिल सीखने के टारगेट को गेन करने का प्रयास करेगा, साइकिल सीख सकता है। तो बच्चों का जो या व्यक्ति का जो अपना अनुभव है, उस अनुभव में वो कितना कार्य को कर सकता है, और एक मार्गदर्शक, उच्च दक्ष मार्गदर्शक के सहयोग से जब वो कार्य को करता है तो उसका स्तर जो ऊंचा उठ जाता है। तो समीपस्थ निकटस्थ का क्षेत्र क्या हुआ, जेपीडी क्या हुआ, जेपीडी हुआ कि एक टारगेट कि हमको ये सीखना है, यहाँ तक पहुँचना है, यह स्तर को पहुँचना है। और स्कैफोल्डिंग हो जाएगा कि किसी दक्ष या ज़्यादा अनुभवी या जानकार व्यक्ति या तत्व के सहयोग से जब कोई सीखने वाला अच्छे स्तर पर सीख लेता है, वो हो जाता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को हम बोलते हैं पाडू बांधना भी बोलते हैं, पाडू बांधना या ढांचा तैयार करना, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग और जेपीडी को हम इस उदाहरण से, साइकिल चलाने के उदाहरण से समझ सकते हैं। एक और उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे हम बच्चों को, क्लास के बच्चे हैं, उसको हम सिखाते हैं जोड़ की प्रक्रिया को, तो हम उसको जोड़ बना देते हैं। उसको कहते हैं कि दो और दो को जोड़ते हैं, बच्चे बता देते हैं 4 होता है। 2 जोड़ 2 जोड़ 2, बच्चे बताते हैं 6 होता है। जब बच्चों को हम कहते हैं कि बच्चों एक बेंच में 3 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, इस तरह 14 बेंच है, एक बेंच में 3 विद्यार्थी बैठते हैं, इस तरह 14 बेंच है। आप बताओ कि कितने बच्चे टोटल इस क्लास में बैठ सकते हैं, जिस क्लास में 14 बेंच है। तो कुछ बच्चे जो है उसका जवाब गलत देते हैं, कोई कहते हैं 28 है, कोई कहता है 20 है, कुछ जो आंसर आता है। जब वहीं एक दक्ष, उसे ज़्यादा जानकर, या तो शिक्षक हो सकता है या उसका सीनियर हो सकता है या उसी के साथी के बीच में जो उससे ज़्यादा जानता है, जब उनका वो हेल्प लेता है तो बच्चे जो है सटीक बता देता है कि एक बेंच में 3, इस तरह 2 बेंच में 6, 3 बेंच में 9, इस तरह करते करते वो प्रक्रिया तक आ जाता है कि 14 बेंच में 42 बच्चे, अर्थात कक्षा में 42 बच्चे बैठ सकते हैं। तो एक मार्गदर्शक के सहयोग से बच्चा उस टारगेट को फिल किया। पहले वो कहाँ तक गया था, बोलता था 28, कोई बोल 20। तो बच्चों में जो अपनी क्षमता के अनुसार जो कार्य करने की क्षमता होती है, इसको आप मान लीजिए ये है। और जब किसी मार्गदर्शक की भूमिका में जो है सहयोग से वो यहाँ तक स्तर को यहाँ तक पहुँच जाता है। बच्चे का अपनी वास्तविक जानकारी यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, और एक जानकार के सहयोग से यहाँ तक पहुँच गया। यही जो क्षेत्र है, यही है आपका जेडपीडी। जेडपीडी को हम एक तरह का डिफरेंस भी कर सकते हैं। बच्चों की अपनी क्षमता, कार्य क्षमता के अनुसार कार्य करने का रिटर्न, कि वो अपने व्यक्तिगत अनुभव, अपने जानकारी के आधार पर वो कितना कार्य का स्तर कर सकता है, वो कहाँ तक जा सकता है। और जब एक शिक्षक या उससे ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति का उनको सहयोग मिलता है तो उसका स्तर कहाँ तक जाता है। तो दोनों स्तरों के बीच का जो अंतर है उसको हम जेडपीडी बोलते हैं। जेडपीडी को कहीं कहीं जीपीडी भी कहा गया है। तो जेडपीडी जोनल और प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, साइकिल के उदाहरण से आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि विद्यार्थी जो है, छात्र जो है, नया लर्नर जो है, जब वो साइकिल को चला रहा था, चलाना सीख रहा था, तो चला नहीं पा रहा था। जब एक मार्गदर्शक या एक सहयोगी उनको हेल्प किया, सहयोग किया, तो वो ऊपर में बैठ के पायटे मारना शुरू कर दिया। तो धीरे 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 वो मार्गदर्शक का सहयोग धीरे धीरे कम होता जाता है। तो क्या होता है, स्कैफोल्डिंग जो धीरे धीरे उसका स्तर कम होता जाता है। एक समय ऐसा आता है स्कैफोल्डिंग हो जाता है, रिमूव हो जाता है, माने माइनस हो जाता है, बच्चा आप उसमें सक्षम है। लेकिन हाँ, जेडपीडी में जेडपीडी एक निकटस्थ है, एक अनुभवी, एक दक्ष, जो उनको जो जानकारी है
एक नवसिखिया उसके तुलना में उसके स्तर तक पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाता है, उसके निकट उसके आसपास तो वो पहुंच पाता है। यही है जेड-पीडी। आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। ये जेड-पीडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है बाल विकास मनोविज्ञान के लिए, जो आपकी परीक्षा में सीटेट में विभिन्न प्रदेशों के टेट पात्रता परीक्षा में ये अवश्य पूछे जाते हैं। जेड-पीडी और एस्का फोल्डिंग, ये दोनों जो है एस्का फोल्डिंग, ये दोनों हम लोग ले वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में ये टर्म आता है। और अगले वीडियो में हम जो है ले वाइगोत्स्की के बारे में जो है और अधिक जानकारी, उसका जो सिद्धांत है उनके बारे में हम बताएंगे। बात और यहाँ गौर करने वाली है, ये जो हम लोग जेपीडी जोनल प्रोक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ विकास का क्षेत्र पर है, इस जो है डिफिनेशन से और क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब एक बालक नई कुशलता सीख रहा है या नई समस्या हल कर रहा है, तो उसे यदि किसी विशेषज्ञ, कोई विशेषज्ञ उससे जो अधिक जानकार हो, शिक्षक हो सकता है, उनका कोई साथी हो सकता है, या कोई दक्ष सामाजिक व्यक्ति हो सकता है, का साथ तथा सहायता मिल जाए, साथ तथा सहयोग मिल जाती है, तो वो कार्य निष्पादन बहुत अच्छे प्रकार से कर सकता है, माने पहले से बेहतर कर सकता है। कोई समस्या को हल कर रहा है, मैथमेटिक्स का समस्या है, वो हल करने में उसकी समस्या आ रही है, वो हल नहीं कर पा रहा है, यदि एक टीचर का सहयोग मिल जाए या कोई दक्ष विद्यार्थी का सहयोग उन्हें मिल जाए, तो उसकी सहायता से वो उसको हल कर सकता है। तो वो टीचर के बराबर का नहीं होगा, ठीक है, वो टीचर के बराबर का नहीं होगा, परंतु उस समस्या का जो टारगेट है उसको फुलफिल कर लेगा। यद्यपि वो विशेषज्ञ की बराबरी का नहीं होगा, परंतु उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि के फलस्वरूप परिणाम बेहतर होगा, मान पहले से बेहतर कार्य कर लेगा। अर्थात काम में जो समस्या उत्पन्न हो रही थी, वो अपने अनुभव, अपने क्षमता के अनुसार जो कार्य का एक सीमा था, वो इतना सीमा तक कर सकता था। जब एक जो है विशेषज्ञ का सहयोग मिला, तो उसका ये यहाँ तक आ गया, उसका क्षमता में वृद्धि हुआ, पहले से परिणाम बेहतर हुआ, पहले से परिणाम बेहतर हुआ, परंतु वो जो परिणाम है वो एक दक्ष जो उसका विशेषज्ञ था, जो कोच था, उनके बराबर नहीं होगा, लेकिन पहले से बेहतर होगा। तो उनके समीप, माने उसका जो बेहतर परिणाम हुआ वो उनके समीप तक जाएगा। यही हुआ जो है निकटस्थ या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, उसके क्षमता में वृद्धि हो गया, परिणाम बेहतर हो गया। और इसका फोल्डिंग क्या हुआ? इसका फोल्डिंग हुआ एक टेम्पोररी, अल्प समय के लिए सहयोग, शिक्षक के द्वारा, मार्गदर्शक के द्वारा। एक तरह इसका फोल्डिंग एक मार्गदर्शन हो गया, एक तकनीक हो गया, एक कार्य क्षमता में बढ़ोतरी का। तो ये इस परिभाषा से और पूर्व के हमने जो पहले बताया उससे आपका क्लियर हो गया। जेड-पीडी और स्कैफोल्डिंग एक ही पहलू का है और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। साथियों, आपसे निवेदन है कि जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करेंगे और अपने साथियों में फॉरवर्ड करेंगे। हमारी कामना है कि आप सीटेट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर भारत में शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दें। मैं भी पहले अटेम्प्ट में इन्हीं कुछ अनुभवों के आधार पर पहले ही अटेम्प्ट में सीटेट पास किया। उससे पहले 2011 में ही मैंने टीटी पास करके बिहार में एक टेट शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहा हूँ। तो हमारी कामना है आप भी शिक्षक बने। चलिए देखते हैं एक उदाहरण को। हमने पहला उदाहरण लिया है, जनवरी 2021 में ये प्रश्न पूछा, निकटस्थ विकास क्षेत्र क्या है? तो इसका उदाहरण, इस उदाहरण का उत्तर वह प्रक्रिया जिसमें विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, और दूसरा उत्तर इसका बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क और अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। ये सबसे उचित उदाहरण है, उत्तर है। ये भी उत्तर सही होगा, लेकिन सबसे उचित उत्तर यही है जेड-डीपी का। कि ये जेड-डीपी एक तरह का डिफरेंस भी है कि बच्चे जो है स्वतंत्र रूप से जो उनका अपना अनुभव था
और इसका फोल्डिंग के माध्यम से जो उसने कौशलता हासिल किया, दोनों के बीच का अंतर, और परिणाम स्वरूप इसका फोल्डिंग के बाद ये भी आता है, लेकिन सबसे उचित यही होगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, वायोगोटस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर के सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये तो जो आपका हो जाएगा पारा या ढांचा। यहाँ सहयोग की बात आती है तो ये पारा या ढांचा, यहाँ इसका फोल्डिंग हो जाएगा इसका उत्तर। ये इसका फोल्डिंग का आपका उदाहरण हो गया। और एक उदाहरण हम लेंगे, ये जो 2 नंबर का उदाहरण है दिसंबर 2019 में पूछा गया था, और एक उदाहरण से हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। ये प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 उदाहरण, ये जनवरी 2021 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? अभिप्रेरित होगा तो हमने कहा था कि इसका फोल्डिंग जो है एक तरह का मार्गदर्शन या अभिप्रेरण की जो है तकनीक भी है इसका फोल्डिंग। तो इसका उत्तर इसका फोल्डिंग हो जाएगा, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं पारू उपलब्ध कराना, विशेषकर विद्यार्थी कुछ नया कौशल सीख रहा हो। तो इस तरह के प्रश्न इस रूप में जो है इसका फोल्डिंग और JDP आपको पूछता है। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।